इंटरव्यू उन्हीं बच्चों को होता है जो टॉप 10 में आते हैं। अभी डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं कि बुला करके हमारा रैंक नहीं बताया जा रहा है। वहाँ पे बुलाया ही गया था टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कि आइए आपका टॉपर वेरिफिकेशन करना है। हम लोग को 11 मार्च के शाम में कॉल आया था 7 बजे के करीब कि आपका मतलब आपका बिहार के अच्छे विद्यार्थियों में नाम पाया गया है। नमस्कार, मेरा नाम मनोरंजन भारद्वाज है और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। देखिए, इस वक्त हम नवतपुर के एम्फेसिस क्लासेस में हैं। एम्फेसिस क्लासेस के डायरेक्टर जो हैं हमारे पास बने हुए हैं और ख़ासकर इनसे जुड़ने का आज मेरा कारण बना है कि इस बार जो इंटर का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जैसा कि हर साल होता है, जैसे ही इंटर का एग्ज़ाम फाइनल रिजल्ट आता है पेपर में तमाम नेट पे टॉप 15, टॉप 25, टॉप 13 का नाम आउट होता है, लेकिन इस बार मात्र बिहार के टॉप 5 का नाम पेपर में दिया गया है। इस बार इंटर का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया पेपर में टॉप 5 का ही नाम दिया। फिर खबर है कि आपके यहाँ से 2 बच्चियाँ टॉप 15 में नाम ले चुकी है बिहार में। फिर कैसे आपको लगेगा कि टॉप 15 में नाम आया बच्चियों का? क्योंकि उनका इंटरव्यू हुआ है ना, इंटरव्यू उन्हीं बच्चों को होता है जो टॉप 10 में आते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा अंदाज़ है कि मान ली टॉप 10 नहीं तो हम 5 और बढ़ा दिए, टॉप 15 कर दिए। और ये एम्फेसिस क्लासेस के लिए बहुत गौरवान्वित है कि पहली बार वो बिहार में टॉप 15 में आई है। ऐसे तो हम हर साल नवतपुर प्रखंड टॉप रहते हैं, कभी पटना ज़िला टॉप रहते हैं। ये लगभग 12-13 साल से चल रही है, लेकिन माता की कृपा कि इस बार हम लोग टॉप बिहार 15 में आए हैं। 2 लड़कियां हैं, एक अंजलि कुमारी है जिसको 500 में 458 आया है, 91.6%, जो पूरा टॉपर है। और नवतपुर में तो हैं ही, अब बिहार में कौन सा रैंक है टॉप 15 के अंदर वो तो गवर्नमेंट बताएगी। और एक खुशी कुमारी है जिसका 457 आया है 500 में। ये मतलब एक नंबर से आगे पीछे है। और ऐसे भी दोनों लड़कियां बहुत पढ़ने में तेज थी। लेकिन अभी कहीं ना कहीं इनका रैंकिंग जो है वो बिहार शिक्षा सरकार क्लियर नहीं किया है। नहीं, अभी तक क्लियर नहीं किया है, लेकिन पिछले वर्षों को देखा जाए रिकॉर्ड तो ये 5 दिन में आ जाती थी। लेकिन फर्स्ट नहीं आ जाती थी, 15 बच्चे का या 10 बच्चे का कौन टॉप किया, लेकिन इस बार 5 बच्चे को ही रखकर छोड़ दिया गया। ये निराश है, बच्चे भी डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं कि बुला करके हमारा रैंक नहीं बताया जा रहा है, कौन सा रैंक है। अब क्या इनाम देने का वजह है, क्या है, ये तो अब गवर्नमेंट ही जाने, बिहार विद्यालय समिति ही जाने। लेकिन बच्चों के रैंक बता दिया जाए, उनसे हम रिक्वेस्ट है जो भी रैंक है बता दिया जाए, ताकि हम बता सकें। नहीं, एम्फेसिस क्लास में पढ़ के बच्चे देहाती क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे पढ़ के भी बिहार में टॉप कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हम बात कर रहे थे एम्फेसिस क्लासेस के डायरेक्टर महोदय से। इन्होंने कैसे खुलकर बतलाया कि हमारे यहाँ से पढ़ने वाली 2 बच्चियाँ इस बार, जैसा कि एक का नाम है अंजलि कुमारी और दूसरी इनके पास से खुशी कुमारी है। अंजलि कुमारी 500 में 458 अंक लाकर 91.6% लाई है और दूसरी जो है खुशी कुमारी 500 के पूर्णांकों में 457 91.4% लाई है। दोनों बिहार टॉप 15 में नाम दर्ज कर चुके, इसलिए कि बिहार में जो टॉप 10 होते हैं उन्हीं के पास कॉल जाता है और उनको एक अलग से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है बिहार शिक्षा विभाग में। वहाँ पर उन दोनों बच्चियों को कॉल आता है, सर के साथ दोनों बच्चियाँ जाती है, अपना इंटरव्यू फेस करती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं बिहार शिक्षा विभाग को रैंकिंग क्लियर करना होता है। लेकिन आज रिजल्ट आने के हम समझते हैं कि 15 से 20 दिन हो गए होंगे, उतने दिन बाद भी दोनों बच्चियों का रैंकिंग क्लियर नहीं किया गया, जो कहीं न कहीं दोनों बच्चियों को बहुत भावनात्मक तरीके से या शिक्षा की जो नीति है उसके वजह से टॉर्चर समझ सकते हैं या उसकी मतलब अद्भुत क्षमता को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम चलेंगे इनके उन दोनों बच्चियों से बात करेंगे कि इतनी बड़ी अचीवमेंट लेने के बाद बिहार के शिक्षा नीति के बाद रैंकिंग नहीं क्लियर हो रहा, उसके वजह से कितना कुछ अपने आप को वो मनोबल छोटा करके या क्या फील कर रही हैं। हमारे बीच में अंजलि कुमारी है। वह अंजलि कुमारी जो अपनी काबिलियत से, अपनी प्रतिभा से, अपने मम्मी पापा का, अपने ज़िला का, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है, लेकिन उसका ये नाम रोशन करना शायद कहीं न कहीं बिहार शिक्षा विभाग को नागवार गुजर रहा है और इसकी जो प्रतिभा को है, जिसे आज पूरा प्रदेश और पूरा देश देखना चाहिए था, उसमें काफ़ी विलम्ब हो रहा है। विलम्ब हो रहा है हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको बतला दें कि इंटर एग्ज़ाम में बिहार के टॉप 15 में जो नाम आया है उसमें इनका नाम आया है। इस वक्त हमारे हाथ में एक कागज़ देख रहे होंगे आप, पेपर। आपको बतला दिए कि ये कोई साधारण कागज़ नहीं है,
हमारे हाथ में जो पेपर है ये इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का एक परीक्षार्थी है, उसी का मार्कशीट है। इसमें लिखा हुआ है अंजलि कुमारी, पिता का नाम उमेश गोस्वामी। आप देख सकते हैं हमारे बीच बैठी हुई हैं अंजलि कुमारी, इनके पिताजी हैं उमेश गोस्वामी और इनकी माता है। आपको बता दें यही वो अंजलि है जो इस बार इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में बिहार से टॉप 15 में अपना नाम दर्ज कराई है। हम इसलिए दावा कर रहे हैं कि इनका मार्कशीट और इनका जो नंबर आया है वो टॉपर, जो बिहार टॉपर के हैं उनसे 14-15 नंबर कम है, 14 नंबर कम है। लेकिन बिहार विद्यालय की शिक्षा नीति के कारण इनको अभी भी रैंकिंग क्लियर नहीं किया गया है, कंफर्मेशन नहीं किया गया है कि आपका रैंक कितना है। ये तय है कि बिहार के टॉप 15 में ये और एक और बच्ची आई है जो कि दोनों नवतपुर से करती है। तो हम इनसे जुड़ेंगे। बाबू सबसे पहले बतलाइए आपका नाम। अंजलि कुमारी मेरा नाम हुआ। अंजलि, आप अभी फ़िलहाल किस कोचिंग संस्थान से पढ़ रही थी? कोचिंग संस्थान मेरा एम्फेसिस क्लासेस नवतपुर में चचौल रोड में है, उन्हीं से पढ़ा था, उन्हीं के बल पे आज यहाँ तक इतना नंबर आज पाया है मेरा। मैंने आपके कोचिंग संस्थान में जाकर डायरेक्टर महोदय से भी बात की है। उन्होंने बताया कि हमारे कोचिंग से 2 अंजलि कुमारी और खुशी कुमारी बिहार टॉप 15 में नाम लाई है। ठीक है, लेकिन हमें जहाँ तक पता है कि इस बार जो रिजल्ट आउट हुआ इंटरमीडिएट का, पेपर में मात्र टॉप 5 का नाम आया है। फिर आपको ऐसे कैसे लगा कि हमारा टॉप 15 में नाम आया है, या किस बेस पे कह रहे हैं कि हमने टॉप किया है? वहाँ वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। अगर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता तो नॉर्मल आदमी को तो बुलाया नहीं जाता है। कहाँ बुलाया गया था? पटना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बुलाया गया था आपको? हाँ, इंटरव्यू भी लिया गया था। अच्छा, वहाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कैसे बुलाया गया था? मतलब फर्स्ट जानकारी कैसे हुआ? फ़ोन से आकर कैसे? आप बताइए, विस्तार से बताइए। फ़ोन किया गया था, बोला था कि आप अंजलि कुमारी बोल रहे हैं। हम बोले कि हाँ आप सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो वो बोले कि हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से बोल रहे हैं, आप इस स्कूल से पढ़ती हैं, आपका ये है, तो आपका बिहार में अच्छे विद्यार्थियों में नाम आया है, आपका टॉपर में नाम लिस्ट में आया है, तो आप आइए, आपका इंटरव्यू होगा। वहाँ गए तो हम लोग का इंटरव्यू हुआ था। अच्छा, वहाँ आप इंटरव्यू देने किसके साथ गए थे? मतलब मम्मी पापा या कोचिंग के थे? पापा के साथ, और कोचिंग के सर भी साथ में गए थे। आप ही और भी कुछ लड़कियाँ गई थी आपके साथ? मेरे साथ मेरी दोस्त भी, जिसका मेरे से 1 नंबर कम है, खुशी कुमारी, वो भी अच्छा, गई। दोनों गए थे? हाँ, दोनों गए थे, हम दोनों दोस्त ही हैं। वहाँ गए तो फिर आपको बुलाया गया, उसके बाद अंदर में किस तरह से प्रश्न पूछा गया, कैसे आपसे क्या क्या क्वेश्चन को फेस करना पड़ा था, बतलाएंगे? पहले तो वहाँ बैठा दिए कैमरा के सामने, बोले कि अपने बारे में बोलिए, तो वो बोल दिए। उसके बाद फिर आप रोल नंबर सब मैच करवा के कि आपका रोल नंबर है, कंफर्म हो गया। उसके बाद फिर लिखवाएं अपने बारे में, लिखिए आप क्या करना चाहती हैं। उसके बाद हिंदी इंग्लिश में दोनों में। उसके बाद फिर मैथ का क्वेश्चन, फिजिक्स का क्वेश्चन, जो मेरा सब्जेक्ट था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश, सबसे एक एक क्वेश्चन पूछा गया लिखवा कर, और मैंने जवाब दिया। हम लोग को कॉल आया था 11 मार्च को, और हम लोग का इंटरव्यू हुआ था 13 मार्च को कि आइए आप 13 मार्च को, और 16 तारीख को रिजल्ट आया था जी। अच्छा, तो हम लोग रिजल्ट आने से पहले 3 दिन पहले बुलाया गया था। से जो 13 मार्च को इंटरव्यू लिया गया बिहार शिक्षा विभाग द्वारा, उसके बाद आपका रैंक या कहीं किसी तरह का वहाँ से लिखित कागजात दिया गया आपके वेरिफिकेशन के बाद? नहीं, बस क्लियर कर दिया भाई, इतना बोल दिया गया कि अब जब रिजल्ट, हम बोले कि सर रैंक वगैरह, तो बोले कि आप जाइए, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा। रैंक नहीं दिया गया? नहीं, अच्छा, किसी बच्चा का भी रैंक नहीं दिया जाता है, जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन दिया जाता है, उसी दिन पता चलता है। तो देख रहे थे हम अंजलि से बात कर रहे थे, इन्होंने बतलाया, आपको बतला दे कि इस बार अजीबोगरीब बिहार शिक्षा विभाग किया है। अजीबोगरीब हम इसलिए कह रहे हैं कि हर वर्ष जब भी रिजल्ट आउट होता था इंटरमीडिएट का, तो कम से कम टॉप 10 का नाम और रैंक दिया जाता था पेपरों में, लेकिन इस बार टॉप 5 का ही नाम और रैंकिंग दिया गया है। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि टॉप 15 में मेरा नाम है। वो इस बेस पे कह रहे हैं कि आपको भी जानकारी होगा कि बिहार टॉप 15 में या टॉप 10 में जो आते हैं उन्हीं के पास बिहार शिक्षा विभाग द्वारा कॉल जाता है, बजाबता इनके पास कॉल आता है कि आपका अच्छा मार्क्स है, और रिजल्ट आउट होने से 1-2 दिन पहले इनके पास कॉल आने के बाद वेरिफिकेशन के लिए पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाती हैं, लेकिन सारा इंटरव्यू फेस करती हैं, जिसके बाद बिहार शिक्षा विभाग पूरी तरह से आश्वस्त होता है कि जो अंजलि कुमार इतने अच्छे नंबर लाई है वही अंजलि कुमार है जिससे मैंने अभी इंटरव्यू लिया। लेकिन दिक्कत है कि इनका रैंक नहीं दिया गया, जो कहीं ना कहीं इनकी प्रतिभा को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है बिहार शिक्षा विभाग। अब हम इनसे देखें, इनके मम्मी पापा हैं, इनसे भी कुछ बात करेंगे। टॉप किए हैं से आपको यहाँ आना है, विद्यालय में आइए। आपकी भी बात हुई थी? हाँ, हम बात किए थे। आने जाने का खर्चा मिला, आने जाने के खर्चा दे देंगे।
मिला था। अच्छा, आप इनकी मम्मी हुई हैं? हाँ मम्मी है। क्या करती हैं चाची आप? मैं घर में रहते हैं, खाना घर में रहती हैं? हाँ। अच्छा, आपकी बच्ची इतना अच्छा मार्क्स लाई है, आप जैसा बोल रहे हैं कि इनके पास फ़ोन आया कि बिहार टॉप की है, आपकी बच्ची टॉपर में नाम आया है, तो कितना खुश है? क्या कहना बहुत चाहेंगे? खुश है सर, बहुत खुश हैं कि आगे में पढ़े। इनका कोचिंग का सर हैं, उनका इसका आशीर्वाद है, उन्हीं के कारण इतना ये नंबर लाई है। इन्फोसिस के सर गुमटी चलाते हैं, सत्तू बेचते हैं, उसी में आप गुमटी चलाते हैं? हाँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम उमेश गोस्वामी है। गोस्वामी जी, आपकी बच्ची का है कि बिहार में टॉपर की है। अभी हालांकि बिहार शिक्षा विभाग की तरह रैंक क्लियर नहीं किया गया है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे बिहार सरकार से? मैट्रिक में भी जैसे कि प्रखंड टॉपर की थी अंजलि कुमारी, तो उससे हमको और उत्साह बढ़ गया था। ये चलते एकदम जैसे हुए कि नहीं, एकदम पढ़िए, जहाँ तक हो पढ़ाइए, हम लोग जितना हो मेहनत कर करके हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आपकी बच्ची के पास कॉल आता है, आपके पास कॉल आता है कि आपकी बच्ची बिहार टॉपर में नाम आया है, आपका बच्ची इंटरव्यू देने के लिए जाती है, आने जाने का किराया भी दिया जाता है, मिठाई की पैकेट्स भी दिया जाता है, जैसा आप बतला रहे हैं। उसके बाद अभी तक इनको रैंकिंग क्लियर नहीं किया गया है कि आपका टॉप 11 में है, टॉप 12 में है, मतलब इसके बाद तो सरकार के विरुद्ध इस तरह के कुछ कार्रवाई सत्यापन के लिए किए हैं कि नहीं आप? ये तो नहीं किए हैं, लेकिन तो शिक्षा विभाग का ही लापरवाही है। शिक्षा विभाग के लापरवाही है, तब तो न हम लोग का मन उदासी चलते हैं कि हम लोग कितना मेहनत करके थी कि ये इंटरव्यू हुआ, वहाँ सब कुछ हुआ, सब खुशहाल हो गए हैं कि चलिए टॉप में है, और उसका बावजूद अखबार में हम लोग नहीं देखे, नाम नहीं आया, इस चलते हम लोग उदास। देखिए, इनके पापा थे, इनकी मम्मी थी, जो टॉपर के लिए जो शेड्यूल होता है, जो प्रक्रिया होता है, वो सारी प्रक्रिया इन्होंने पूरा किया। प्रक्रिया नंबर 1 कि इनके नंबर पे कॉल आता है, शिक्षा विभाग द्वारा बोला जाता है कि आप टॉपर किए हो, आप आओ, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू देने जाती हैं, वहाँ से इनको आने जाने का किराया दिया जाता है, मिठाई की पैकेट्स दिया जाता है, जो इस बात का इंडिकेट करता है कि टॉपर में कहीं ना कहीं नाम आता है, टॉप करती है। लेकिन वो टॉपर का नाम सत्यापित हम भी नहीं कर सकते तब तक कि जबकि बिहार शिक्षा विभाग द्वारा इनको कोई लिखित आवेदन या लिखित कागजात, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई और मोहर के साथ नहीं दिया जाता है कि आपका टॉप 15 में, टॉप 10 में कितना नंबर रैंक है। अंजलि, आपने इतना मेहनत किया, आपने कॉलेज से पढ़ा, मम्मी पापा के आने, अगर आपका उस टॉप 15 में, टॉप 10 में नाम आता है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आप पहले किनको धन्यवाद देना चाहेंगे, किनको आप मानेंगे? अपने माता पिता के साथ साथ हम अपने नवतपुर के कोचिंग संस्थान इन्फोसिस क्लासेस के डिक्के सर, सतीश सर और अजय सर को धन्यवाद देना चाहते हैं। वही तीनों टीचर के बदौलत हम इंटरमीडिएट में इतना अच्छा मार्क्स ला पाए हैं। इंटर में टॉप करने वालों में जिनका जिक्र हो रहा है, उसी में एक है खुशी कुमारी। अभी इसके ही साथ में इंटर के एग्ज़ाम देने वाली अंजलि से मैंने बात किया, आपने देखा। अब हमारे बीच में खुशी कुमारी है, जिनका 457 नंबर आया है, 500 में 457 नंबर, और अगर परसेंटेज की बात करें तो 91.4% इनको मार्क्स है इंटर में। जिसके बाद बिहार शिक्षा विभाग द्वारा इनको कॉल आता है, और कॉल के बाद इनको बतलाया जाता है कि आप टॉपर में शामिल हैं, आपका वेरिफिकेशन इंटरव्यू होगा। तो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, एक्साइटेड होना लाजमी है। और उसके बाद जाते हैं, क्या कुछ होता है सारा चीज़ हम इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? खुशी कुमारी। खुशी, आप इंटर का एग्ज़ाम दी है? यस सर। कितना मार्क्स आया है? 457। 457। तो 457 आने के बाद क्या कुछ घटना हुआ जिसके बाद लगा कि हमारा नंबर और नाम बिहार के टॉपर विद्यार्थियों में आएगा? कैसे कुछ लगा, बतलाइए आप। 12 मार्च को कॉल आया था स्कूल के पास, फिर सर बोले कि एक नंबर दिए और बोले कि इस पे फ़ोन करके बात करना है। कौन सर बोले? मैंने नंबर जो है, फ़ोन किसके पास आया था, ये सारी चीज़ बताइए आप विस्तार से। स्कूल के क्लर्क हैं ओमकार सर, उन्हीं के पास फ़ोन आया था। तो अच्छा, जो स्कूल में पढ़ते थे? हाँ। कौन सा स्कूल में? +2 प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल नगमा में। नगमा। तो कॉल आता है, कॉल के वहीं बाद सर एक नंबर देते हैं, फिर उस पर बोलते हैं कि यहाँ पे बात कर लो फ़ोन करके। जी। तो पापा बात करते हैं। अच्छा। 12 मार्च को हम लोग बात किए थे, तो बोला कि इंटरमीडिएट का परीक्षा दिए हैं तो ज़्यादा नंबर आया है, तो वेरिफिकेशन के लिए 13 मार्च को बुलाया बिहार बोर्ड ऑफिस पटना में। तो हम लोग जाते हैं, मम्मी पापा के साथ गए थे वहाँ पे, सर लोग भी गए थे इन्फोसिस क्लासेस कोचिंग में जहाँ पढ़ते थे वहाँ के। फिर वहाँ जब आप जाते हैं मम्मी पापा के पास, तो फिर वहाँ किस तरह के आपके से वेरिफिकेशन के नाम पे एग्ज़ाम लिया जाता है, क्या क्या इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, थोड़ा बतलाएंगे? हाँ, वहाँ पे पहले जाते हैं तो पहले तो एक हॉल में बिठाया था, फिर 5-5 लड़कियाँ करके या फिर लड़के साथ में गए थे। एक
रूम में बहुत सारे टीचर बैठे हुए थे। जी पहले दो चार लाइन हिंदी में 2-4 लाइन इंग्लिश में लिखवाएं, जी फिर सिलेबस से रिलेटेड 2-2 क्वेश्चन पूछे सारे सब्जेक्ट में से। ठीक है। उसके बाद फिर बाहर हम लोग आए तो बोला एक रूम में जाने के लिए वहाँ पे आने जाने का किराया दिया, फिर नाश्ते का सामान दिया। मतलब कहने का मतलब कि आपका आने जाने का खर्चा दिया मम्मी पापा। उसके बाद आपसे ये नहीं बताया गया कि मतलब रैंकिंग क्या है, पटना के टॉप में रैंकिंग आता है, या मतलब क्या मकसद है तो कि आपने मेरा वेरिफिकेशन किया? नहीं, हम पूछे भी थे कि रैंकिंग पता चलेगा या फिर, तो नहीं, बोला कि नहीं अभी नहीं पता चलेगा, रिजल्ट आने के बाद। लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता चला है, सिर्फ मार्क्स पता चला है बस। तो देखिए, हमारे बीच में खुशी थी, आप इनके जुबान से सुन रहे थे कि किस तरह से इंटर का एग्ज़ाम का रिजल्ट आउट होने के बाद ये 457 अंक लाती है, और इनके साथी जो है कि अंजलि कुमारी जो 458 अंक लाती हैं। और दोनों के पास किसी न किसी बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा कॉल आता है। कॉल के बाद वेरिफिकेशन के लिए इनको बुलाया जाता है पटना में। वहाँ जाने के बाद बजाबता इनसे वेरिफिकेशन होता है कि आपका इतना अच्छा मार्क्स आया है, तो मैं थोड़ा वेरिफिकेशन कर लूँ कि आप में एबिलिटी है कि नहीं, मतलब कहीं ना कहीं झूठे तरीके से आप इतना अच्छा नंबर लाए हैं। तो सारा चीज़ को फेस करके आगे जाती हैं। इन दोनों के पेरेंट्स को आने जाने का किराया दिया जाता है, नाश्ता मिठाई की पैकेट दिया जाता है, कहीं ना कहीं इनके हौसला अफजाई के लिए कि आप एक बच्ची होकर के देहाती क्षेत्रों से इतना अच्छा नंबर लाए हैं। अब रही बात, हम टॉपर की बात क्यों करते हैं, जैसा कि शायद ये बतलाने में सक्षम है, बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा कॉल उन्हीं को किया जाता है, पटना जिला के टॉपर को नहीं। जो बिहार के टॉपर में कहीं ना कहीं 10 या 15 टॉपरों में उनका नंबर आता है, उनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है कि टॉपरों में उन लोगों का नाम शामिल ना हो जाए जिनमें योग्यता ना हो और वो इतना नंबर ला पाए। शायद ऐसा ही कुछ होता है ना? यस सर। तो सारे चीज़ में खरे उतरती हैं दोनों। अपना बतला दे कि नवतपुर के एम्फेसिस क्लासेस में जो कोचिंग संस्थान है, यहाँ से शिक्षा दीक्षा लेती है, और दोनों सहेलियाँ एक साथ एग्ज़ाम फेस करती है इंटर का, और काफ़ी अच्छा हम अगर कह दें तो जहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिहार इंटरमीडिएट या बिहार बोर्ड की शिक्षा प्राधिकारी का गलत नीतियों का शिकार हो रही है। हर साल के अगर ही आप आंकड़े देखेंगे तो जैसे ही इंटर का रिजल्ट आउट होता है तो टॉप 10 का नाम दिया जाता है पेपर में। इस बार क्या हुआ है कि टॉप 5 का ही नाम दिया गया है, उसके बाद किसी तरह का नाम और ना तो रैंकिंग बतलाया गया। अब रही बात कि यदि इनका टॉप 10 में नाम नहीं है तो कम से कम रैंकिंग बतलाना चाहिए, जिला स्तरीय रैंकिंग में कि आपका 12वां है, 20वां है, 19वां है, किसी तरह की नहीं। और इसी उधेड़बुन में ये पूरा परिवार लटका हुआ है कि आखिर हमने इतनी मेहनत से, इतनी जितोड़ मेहनत से इतना अच्छा नंबर लाकर काम किया है, हमें वेरिफिकेशन कॉल किया गया, उसके बावजूद अगर शिक्षा विभाग के गलत नीतियों के कारण इनको शिकार होना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए ताकि इन उभरते हुए बच्चियों का भविष्य खतरा ना हो, इनके करियर में कहीं ना कहीं ये गलत शिक्षा नीति का असर पड़े, जो कि बिल्कुल निंदनीय हम कह सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि बच्ची है, सुधरी इलाके से आती है। और देखिए, आप मम्मी हैं इनका? हाँ, और इनकी मम्मी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका? जी, रेखा देवी। अच्छा, आपकी बच्ची को कॉल आया होगा बुलाने के लिए कि आपकी बच्ची अच्छा मार्क्स लाई है, तो क्या कुछ कहना चाहें, कितना अच्छा लगा होगा? हमको बहुत प्रसन्नता हुई थी सर कि मेरी बच्ची भी लगता है कि टॉप 10 में आ जाएगी, इतनी मेहनत की है। और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट सुनकर तो हम लोग को एकदम अचंभित हो गए कि तब जब टॉप में आई ही नहीं तो कॉल क्यों किए थे? कॉल क्यों? बिल्कुल सही जी, बात है। कॉल नहीं करना चाहिए था।